शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। आज इस वीडियो में हम कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि फिक्स स्ट्रक्चर हैं और उनको यूज़ कर आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस वो है देयर इज़ नो वे। देयर इज़ नो वे मीन्स कोई रास्ता नहीं है। अगर आप कहते हैं कोई रास्ता नहीं है इस मसले से निकलने का, कोई रास्ता नहीं है इनके रिश्ते का, तो आप कहेंगे देयर इज़ नो वे, कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और फिर वर्ब यूज़ होगा। अब यहाँ जो एक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आप ये सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कैन, कुड, शुड यूज़ करके बना सकते हैं। देयर इज़ नो वे ये लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो वे दैट ही कैन फाइंड अ जॉब। नौकरी तलाश करने का कोई रास्ता नहीं है, यानी वो जॉब फाइंड नहीं कर सकता, उसके पास कोई रास्ता नहीं है नौकरी तलाश करने के लिए। एंड द एग्जाम्पल इज देयर इज़ नो वे शी कुड कुक द मील। कोई रास्ता नहीं था खाना पकाने का, यानी कि वो खाना पका सकती थी लेकिन कोई रास्ता नहीं था, कोई वे नहीं था। सो देयर इज़ नो वे शी कुड कुक द मील। एंड द एग्जाम्पल इज देयर इज़ नो वे ही कैन फिक्स इट। इसको ठीक कर सकने का कोई रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं था। फिक्स हम कहते हैं किसी भी चीज़ को रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, लेकिन फिक्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट है रिपेयर से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज़ नो वे वी सबमिट इट ऑन टाइम। इसे वक्त पर जमा कराने का कोई रास्ता नहीं था। तो जब आप कहते हो देयर इज़ नो वे, कोई रास्ता नहीं था, मीन्स अब आपके पास जो है किसी भी चीज़ को, काम को हैंडल करने का कोई रास्ता नहीं है। तो देयर इज़ नो वे के बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे और उसके बाद जो है आप जो भी सेंटेंस है, एक्शन है जो आप बताना चाह रहे हो वो करोगे। अब आपकी बारी है। देयर इज़ नो वे यूज़ करके बताइए कि किस चीज़ का आपकी लाइफ में रास्ता नहीं है, किस काम का कंप्लीट होने का रास्ता नहीं है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंस। एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स टू बैड दैट। इट्स टू बैड यानी कि बहुत बुरा हुआ। इट्स टू बैड, इसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे और फिर एक्शन यूज़ करोगे वही, यानी कि आपका सेंटेंस जो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट्स टू बैड दैट शी फेल्ड इन द एग्जाम्स। बहुत बुरा हुआ कि वो एग्जाम्स में फेल हो गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स टू बैड दैट द बॉस डिडंट कंसीडर हिम। यार ये तो बहुत बुरा हुआ, बॉस ने उसे कंसीडर ही नहीं किया, यानी उसने अप्लाई किया था जॉब के लिए, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, कंसीडर ही नहीं किया जॉब के लिए। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू क्विट द कंपनी। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, कंपनी छोड़नी पड़ेगी। क्विट मीन्स छोड़ने के लिए यूज़ करेंगे। इट्स टू बैड दैट ही कुडंट स्पीक इंग्लिश इन द प्रेजेंटेशन। ये तो बहुत बुरा हुआ, वो प्रेजेंटेशन में इंग्लिश बोल ही नहीं सका। तो जब आप ये बताते हो कि कोई काम, कोई चीज़ बहुत बुरी हुई, तब आप यूज़ करोगे इट्स टू बैड दैट, फिर सब्जेक्ट और फिर आपका एक्शन, और वो जो आपका एक्शन है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मॉडल वर्ब्स किसी में भी हो सकता है। अब आपकी बारी है। इट्स टू बैड दैट यूज़ कर सेंटेंस बनाइए। लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। द पॉइंट इज दैट। द पॉइंट इज दैट मीन्स बात ये है कि, उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे और फिर एक्शन। द पॉइंट इज दैट ये फिक्स है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, फिर आगे जो बात है आप वो कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बात ये है कि आपको बस नहीं छोड़नी चाहिए थी। द पॉइंट इज दैट यू शुड नॉट हैव मिस्ड द बस। आपको लाजमी वक्त पर पहुंचना चाहिए था, अपनी बस लेनी चाहिए थी, तो आप वक्त पर पहुंच जाते। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि द पॉइंट इज दैट यू शुड नॉट हैव मिस्ड द बस। आपको अपनी बस मिस नहीं करनी चाहिए थी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बात यह है कि वो ऐसा कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। द पॉइंट इज दैट दे कुड डू दिस बट दे डिडंट। वो कर सकते थे, दे कुड डू दिस, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बात यह है कि वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती है। द पॉइंट इज दैट शी कैन अप्लाई फॉर द जॉब, लेकिन वो कोई फैसला ही नहीं कर रही है। बट शी इज़ नॉट मेकिंग अ डिसीजन, यानी वो डिसाइड ही नहीं कर रही कि उसे जॉब करना है, बिजनेस करना है, शादी करना है, मतलब वो डिसाइड नहीं कर रही है। लास्ट एग्जाम्पल है। बात यह है कि हुकूमत को कुछ रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करना चाहिए। द पॉइंट इज दैट गवर्नमेंट शुड अनाउंस सम रिलीफ पैकेजेस। गवर्नमेंट को कुछ रिलीफ पैकेजेस देने चाहिए गरीबों के लिए। द पॉइंट इज दैट गवर्नमेंट शुड अनाउंस सम रिलीफ पैकेजेस। तो अब ये तीन स्ट्रक्चर हैं आपके पास। द पॉइंट इज दैट बात ये है, देयर इज नो वे कोई रास्ता नहीं है, इट्स टू बैड बहुत बुरा हुआ, और उसके बाद आप जो बात कहना चाह रहे हैं आपने वो कहना है। तो ये फिक्स स्ट्रक्चर हैं, आप इन्हें याद कीजिए
और फिर आगे का सेंटेंस अगर आप उर्दू में भी बोलेंगे तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि इन स्ट्रक्चर के साथ अपनी अगली लाइन भी इंग्लिश में बोलें तो बहुत अच्छा होगा। इन्हें यूज़ कीजिए अपनी कॉन्वर्जेशन में, सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।